अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की फलाही प्रोग्राम युवा मिशन की लॉन्चिंग। कहा जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों को रोजगार और मुलाजिमतें फराहम होंगी। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में NCC इंटीग्रेशन कैंप के प्रोग्राम में की शिरकत। नए और नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले कैडेट्स को पेश की बधाई। सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली नहीं बल्कि आईनी जमानत की बहाली के लिए कर रहे हैं जिद्दोजहद। NC रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला का बयान। कोलगाम के चावलगाम में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन का अमल में आया इनेकाद। हमारी रियासत हमारा हक मुहिम का किया गया आगाज। NC की नाअहली ने जम्मू कश्मीर की मईशत को तबाही के दहाने ला दिया। PDP तर्जुमान नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर की कड़ी तनकीद। दफा 370 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नजरिए वन कॉन्स्टिट्यूशन वन इंडिया के खिलाफ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई का नागपुर में प्रोग्राम से खिताब। पार्लिमानी कमेटी करेगी जम्मू कश्मीर का दौरा। पहलगाम हमले के बाद हालात का लेगी जायजा। और पैटी टॉप में ईडी ने की कार्रवाई। 3 होटल्स की जायदादें कर दी गईं सीज। तीन जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा का होगा आगाज। जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज नौजवानों के फलाही प्रोग्राम युवा मिशन की लॉन्चिंग अमल में लाई। इस मिशन के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार और माशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए एक मजबूत पेशरफ्त इसको समझा जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में युवा दीमी विकास अभियान युवा मिशन की लॉन्चिंग अंजाम दी। वज़ीर आला के सरकारी एक्स हैंडल पर आज जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि वज़ीर आला ने आज युवा मिशन की लॉन्चिंग अंजाम दी। इस मिशन के जरिए जम्मू कश्मीर में 1,37,000 खुदकार यूनिट्स कायम की जा सकेंगी जिसके तहत आइंदा 5 बरसों में 4,25,000 मुलाजिमतों के मौके फराहम होंगे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वाक़े NCC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कैडेट्स को बधाई पेश की। प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के बशमूल फौज, पुलिस, CRPF और NCC के आला अहदेदार मौजूद रहे, जबकि NCC कैडेट आबिदा आफरीन, मोहित कांथिया और दीगर को इनके नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर कैडेट्स ने खुसूसी यानी रंगारंग प्रोग्राम्स भी जो कल्चरल नौयत के थे वो पेश किए। एवरीवन, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा है और मैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट की एक कैडेट हूँ। तो हम इसी साल हमने 18 मई 2025 को हमने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी NCC की तरफ से। अदरवाइज़ ये हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो हम विजन देखा था कि माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन हम कराएंगे आफ्टर 2013 एंड 2016 के एक्सपीडिशन के बाद, तो ये विजन देखा था हमारे DG NCC ने और ये विजन को पूरा किया हमारे टीम लीडर कर्नल अमित सेना मेडल ने। उन्होंने ट्रेनिंग करवाई हमारी, उन्होंने सिलेक्शंस किए हमारे ऑल ओवर इंडिया से। संत मनु जी, मेजर जनरल
सौरभ शर्मा जी, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग ले रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एनसीसी कैडेट्स, उनके साथ यात्रा कर रहे एनसीसी के ऑफिसर्स, आर्मी और एनसीसी के सभी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय द्वारा आयोजित इस विशेष स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देश भर से आए हुए एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर मैं सम्मान और गर्व की अनुभूति कर रहा हूं तथा अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आप सबका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत कर रहा हूं। एनसी के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयदुल्लाह महदी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली नहीं बल्कि आईनी जमानत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अदालत से रुजू करेगी। पार्टी का बुनियादी तौर पर मुतालबा 5 अगस्त 2019 में मरकजी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली आईनी तब्दीली, जामा मस्जिद श्रीनगर पर आयद इम्तनात को बेनकाब करते हुए बेहतर सूरत हाल के झूठे दावों की खलई खोलना है। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक से मानून मुहिम का आगाज़ किया गया है। कुलगाम के चावलगाम में आज एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने की। कांग्रेस के कायद मुखन्ना और AICC के जनरल सेक्रेटरी GA मीर ने मुनक्कदा पार्टी कन्वेंशन को मुखातब किया। इस इजलास में जम्मू कश्मीर भर में शुरू की गई मुहिम हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत चावलगाम में मुनक्कदा प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडरान और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली के लिए जिद्दोजहद करना बताया गया है। तारिक हमीद कर्रा ने इस मौके पर मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि इस मुहिम का पहला मरहला जम्मू में मुकम्मल हुआ है। चावलगाम के रेस्ट हाउस में था। ये हमारा रियासतगीर प्रोग्राम, रियासतगीर जुद्दोजहद, रियासतगीर मुहिम जो कांग्रेस पार्टी ने डिवाइस किया, हमारी रियासत हमारा हक, उसकी शुरुआत आज वादी कश्मीर में चावलगाम के इस रेस्ट हाउस से शुरू हुई। हम इससे पहले पूरे जम्मू सूबे में तमाम अजला में गए हैं और वहां पे लोगों को हमने एजुकेट किया। वहां पे हर जगह पे इस चीज को मानते हुए, समझते हुए लोगों में एक जागृति भी आई। हमारे कारकुन भी उसके साथ साथ चार्ज हो गए और ये सिलसिला पूरी जम्मू के सूबा में होने के बाद आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी रियासत हमारा हाथ जी। दरअसल जिस तरीके से आपने बताया कि सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से आपने काफी सारे जो सवाल यहाँ पे खड़े कर दिए हैं, इसमें ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक के बारे में। देखिए, जहां तक पहलगाम अटैक का मामला है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से मान लिया है। जो उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी एंड दे एडमिटेड कि दैट इट वाज ए फेलियर। और उसके साथ साथ फिर हम जो कहते हैं उससे पहले भी फेलियर था, न कि उस वक्त जो इंटेलिजेंस ग्रेड उनका था उसमें भी फेलियर था, सिक्योरिटी का फेलियर था। और उसके बाद अब जो सवालात उठते हैं कि अगर वो हो गया, फेलियर भी हो गया, मान लिया, उसके बाद में वो लोग कहाँ गए, कहाँ के थे। कुछ उन्होंने वो उनके स्केचेस उन्होंने सर्कुलेट किए, लेकिन उसके बाद जैसे कोई बात ही नहीं हुई। PDP ने NC बरसरकार हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाअहली के नतीजे जम्मू कश्मीर की मईशत तबाही के दहाने पहुंच चुकी है। PDP के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर नईम अख्तर ने एक बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में तशवीशनाक तौर पर मुआशी गिरावट का इंदिया देते हुए कहा कि मुआशी हालात जम्मू कश्मीर को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। उन्होंने हुकूमती कौल और फेल को एक दूसरे से मुतज़ाद करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को तनकीदों का निशाना बनाया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई ने कहा है कि दफ़ा 370 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़रिया वन कॉन्स्टिट्यूशन वन इंडिया के खिलाफ था। ख्याल रहे 5 अगस्त 2019 में मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को फराहम दफ़ा 370 के तहत खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने नागपुर में कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पार्क के इफ्तिताही तकरीब को मुखातब करते हुए दफ़ा 370 को आईन के खिलाफ करार दिया। पार्लिमानी कमेटी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए पहलगाम हमले के मकाम का जायज़ा लेगी। ये कमेटी मेंबरान जम्मू और श्रीनगर मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलासों में इलाकाई तामीर, तरक्की, सिक्योरिटी उमूर और दहशत गर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर के शोबे सियाहत पर पड़ने वाले मनफी असरात का जायज़ा लेगी। ख्याल रहे पिछले माह 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दहशत गर्दाना हमले में 26 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद भारत ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सरहद पार कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया। कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारत ने अगरचे पाकिस्तान के साथ जंग बंदी से इतफाक किया, लेकिन वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान की सरपरस्ती से दुनिया को वाकिफ कराने की गर्ज से भारतीय पार्लिमानी अरकान के वफूद को रवाना किया था। ताहम पहलगाम हमले के बाद अंदरून मुल्क पार्लिमानी कमेटी का अपनी नौयत का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। उधमपुर के बसंतगढ़ में आज मुसलसल तीसरे रोज भी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। ख्याल रहे 2 रोज कबल बसंतगढ़ में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया था, जबकि घने जंगलात में मजीद 3 से 4 अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। फोर्सेस ने बसंतगढ़ के जंगलात के मुश्तबा हिस्सों का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है और तलाशी मुहिम जारी है। ख्याल रहे पिछले चंद महीनों के दौरान फोर्सेस ने बसंतगढ़ बेल्ट में 5 OGWs को अपनी तहवील में लिया है। बताया गया है कि ड्रोन्स और दीगर अस्करी दिफाई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। तीन जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र रजाकाराना व तनहा सफ़र के बशमोल ट्रेन खिदमात को बंद कर दिया गया है, जबकि बजरिए सड़क तमाम काफिलों की आमद रफ्त होगी। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए हुकाम ने नज़्म नस्क के तहत खुसूसी गाइडलाइंस जारी करते हुए कवायद पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की है। यात्रियों को तनहा व रजाकाराना सफ़र और ट्रेन के जरिए आमद रफ्त पर इम्तना आयद किया गया है। सरकारी सतह पर तरतीब दिए गए महफूज जत्थों के जरिए यात्रियों को सफ़र की इजाज़त दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पहलगाम इंतज़ामिया की जानिब से हुक्काम ने हिफ्ज़ व अमान के पेश नज़र सख्त इक़दामात किए हैं। वज़ीर अमरनाथ यात्रियों के लिए नेशनल हाईवे 44 लखनपुर त जम्मू मरकज़ी राहदारी होगी, जिसके क़ुर्ब व जवार वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज मथुरा में स्ट्राइक 1 कोर की खिदमात व सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने मथुरा का दौरा करते हुए यहां ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी कमांडर ने कोर की हम आहंग दिफाई सरगर्मियों और मशकों को सराहा। उन्होंने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मनसूबाबंदी के साथ मुतहरक रहने के उमूर पर आला फौजी ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल भी किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने पैटनी टॉप में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 होटल्स को सीज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तीनों होटल्स की जुमला 15 करोड़ 78 लाख रुपए आमदनी है, जिससे मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है।
अपनी पार्टी ने पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की मौजूदगी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कई कायदीन ने और वर्कर्स ने दीगर पार्टियों के अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पुलवामा से मंजूर अहमद मागरे ने एडवोकेट हिना सुल्तान के साथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज जो आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हम मुतहरिक पार्टी को और मजबूत ज़मीनी सतह पे कर रहे हैं, उसी सिलसिले की आज की ये ज्वाइनिंग हमारे सीनियर लीडर जो डॉक्टर समीउल्लाह साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के प्रेसिडेंट, उन्होंने आज यहाँ मंसूर अहमद मागरे साहब की क़यादत में ज्वाइनिंग आज कराई। पुलवामा की ज्वाइनिंग मंसूर अहमद मागरे साहब एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बरादर रियाज अहमद मागरे साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और शायद जिस वक़्त अमीरी जमात भी पुलवामा के थे। इनके साथ ही आ जाए। हमें उम्मीद है पुलवामा में इनकी ज्वाइनिंग से एक अच्छी मैसेज जाएगी। आपको मालूम है कि जो साउथ के ज़िले हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ खासकर इन ज़िलों में इस जमात का एक काडर है, और चूँकि इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस में अब हिस्सा बाज़ाब्ता तौर लिया है, और हमें लगता है अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म इनके लिए इन्होंने पसंद किया है और हम आगे को इस कारवान को इकट्ठे चलाएंगे। आज दूसरी ज्वाइनिंग जो हमारी हुई वो हिना सुल्तान साहिबा हैं। ये पेशे से वकील हैं, सियासी मैदान में तरबियत इन्होंने की, ये शुरू से की है, अच्छा तजुर्बा है इनका। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ और मुझे लगता है जो हमारा यूथ बिल्डिंग का काडर अपने यावर साहब की सरबराही में बन रहा है, शी विल प्रूव एन एसेट, उसके लिए ये एसेट प्रूव करेंगे। और आगे अगले दिनों में आप देखेंगे कि वुमेन का एक काफ़ी हिस्सा जो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट साहिबा भी कर रही हैं काम, इकट्ठे ये सब लोग यूथ को मिला के आगे चलेंगे। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पर ये अच्छा है। इन डेलीगेशन से उम्मीद है कि ये भी नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो एक जानिब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होने जा रहा है। उसी के साथ अगर हम देखें आज 2 मुहर्रम है, मुहर्रम के हवाले से जलसे जुलूसों का अहतमाम किया जा रहा है और फिर सिक्योरिटी के मामलात भी हैं और इसी के साथ मौसम की सूरत हाल भी है। तो इसी हवाले से हम हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ से अपडेट्स लेंगे। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। शबनम, सबसे पहले मैं सिक्योरिटी जो बंदोबस्त है, यानी एक जानिब अमरनाथ यात्रा का मामला है, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुहर्रम जुलूस और मजालिस वगैरह का अहतमाम है, और ये दोनों चीज़ें जो है पहलगाम हमले के बाद जो है पहला मौका है, तो इस एतबार से किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे बंदोबस्त रखे गए, क्योंकि पहलगाम में जब वाक़या पेश आया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यात्रा को मुलतवी रखा जाएगा, लेकिन इस पर मरकज़ी सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एलजी इंतजामिया हो, और ये काफ़ी चैलेंज था, उसको कबूल करते हुए इस यात्रा का ऐलान किया गया। और इस साल से अगर बात की जाए, जो उस तरह का जम्मू कौमी शाहराह है या जो बालतल के रास्ते जब हम यात्रा के लिए जाते हैं या पहलगाम के रास्ते जब हम यात्रा के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े बंदोबस्त रखे गए हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कई जो लेयर होती हैं, अलग अलग दायरे होते हैं, वो लगाए गए हैं। जो पहले सिर्फ नेशनल हाईवे के आसपास होता था, अब नेशनल हाईवे के दूर दराज जो इलाके हैं उन तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना किया गया है। ऐसे बैंकर्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ की और जो है उन अनासिर को आने से रोका जाए जो इस तरह की खलल या इस तरह के वाक़यात अंजाम दे रहे हैं, और उनको रोकने के लिए उनको नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं पर मुहर्रम हराम के जो आयाम शुरू हुए हैं और इसके लिए भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे बंदोबस्त रखे गए और इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई है, क्योंकि मजहबी यगानियत जो है वो देखने को मिल रही है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो साफ नजर आ रहा है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं कि जहां मुहर्रम हराम के आयाम है, जब अमरनाथ
अमरनाथ जी की जो यात्रा जो है शुरू हो रही है, यात्रियों को बेहतर तरीके से सहूलियात मिले, उनको उसको देखते हुए इस तरह के जो इकदाम साफ नजर आए कि अच्छे खासे उठाए गए हैं। इसकी वजह से लग रहा है कि सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है, ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इस यात्रा को बेहतर तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। जी शबनम, इसी के साथ मैं बिल्कुल मुख्तसर चाहूँगा वो ये कि जिस तरह से डोडा और पीर पंचाल के इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल बाज़ नदी नालों में और बिलखसूस यानी दरियाए चनाब में जो सतह आब में इजाफा हुआ था, जिसका हमने असर सरहद पार भी देखा, स्वात में जिस तरह का वाक़या पेश आया, तो हुकाम की जानिब से ये अलर्ट भी किया गया कि लोगों को एहतियात बरतने के हवाले से। जी कई इलाकों में हमने देखा कि बारिशें हुई, क्योंकि जब ये मौसम अचानक किसी इलाके में जब बारिशें होती है तो बादल फटते हैं और खासकर पहाड़ी इलाकों में बहुत से ऐसे वाकयात भी रोनुमा होते हैं जिसकी वजह से नुकसान, चाहे वो माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो, वो भी होता है। तो उसको रोकने के लिए जहां इंतजामिया जो है अपनी तरफ से कोशिश करे, लेकिन ये नागानी आफत होती है, उसको देखते हुए जो नदी नाले हैं उनके नजदीक ये लोगों से कहा गया है कि वो ना जाए। और ये भी देखा गया है कि जो गर्मी का मौसम है उसको देखते हुए अक्सर बेशतर जो है नौजवान है, बच्चे हैं, वो नदी नालों के किनारों पे जाते हैं और वहाँ नहाने के लिए जाते हैं और कई हादसा जो है वो भी देखने को मिले। इस बात को समझते हुए सरकार ने, इंतजामिया ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है कि वो चाहे हम गांधरबल की बात करें या कुलगाम या दूसरे इलाकों की बात करें जहाँ गहरे नदी नाले हैं, वहाँ की तरफ जो है वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो उन इलाकों में नहाने के लिए जाती है। तो उनके कई एक हादसे ऐसे रोनमा हुए जिसको रोकने के लिए या उनके वालिदैन को भी ये कहा गया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन इलाकों की तरफ ना जाएं। ये भी आज साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई। थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात करते हैं बीजेपी लीडर एजाज हुसैन की, जिन्होंने मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने के एलजी मनोज सिन्हा के इंतज़ामिया के यानी फ़ैसले का खैर मक़दम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एलजी मनोज सिन्हा साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने माह मुहर्रम के जुलूस को उन्हीं रास्तों से निकालने की इजाज़त दी जो यानी पिछले बरस जहाँ से निकाली गई, यानी जो रिवायती राहदारी है। उन्होंने रियासती दर्जे के हवाले से कहा कि जो मौजू मुनासिब वक्त होगा उस मौके पर जिस तरह से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वादा किया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाएगा, लेकिन एनसी को नहीं चाहिए कि इस पर सियासत करे। पहले मैं माननीय एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो, मुहर्रम एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक त्यौहार है, अकीदत का त्यौहार है। और आपने देखा 35 साल से जो जुलूस से बंद थी उसको माननीय एलजी साहब ने अलाउ किया है और उसका मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस साल भी उसी तर्ज पे फिर से जुलूस से निकलेंगी और मैं मानता हूँ ये खुशाइन कदम है। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है उनका भी हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो यात्रा हो या मुहर्रम हो एक अच्छे से गुजरे और अच्छा पैगाम लेके पूरे देश को दे। और मैं मानता हूँ इस बार जो यात्री है और बढ़ेंगे और मुहर्रम के जुलूस में भी जो हमारे अज़ादार है वो भी इंशाल्लाह इस बार बढ़ेंगे। हमारे गृह मंत्री साहब हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, उन्होंने खुद भी बोला कि हम लोग स्टेटहुड दे देंगे। ये स्टेटहुड पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे मनोज सिन्हा जी ने बोला कि होम को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। मैं मानता हूँ उनको काम करने की जरूरत है, लोगों को काम चाहिए। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के सरबराह जगमोहन सिंह रैना ने अमरनाथ यात्रा और फिर साथ ही साथ मुहर्रम के जलसे जुलूसों मजालिस के हवाले से अपना रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरह से यानी गंगा जमनी तहजीब पाई जाती है, बिला खौफ यहाँ यात्री भी आएँ और जलसे जुलूसों का भी एहतमाम किया जाए। देखिए, मैं तो हमेशा से कहता आया कि कहीं सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ना अमरनाथ यात्रा के लिए या खीर बुआनी के मेले के लिए। या यहाँ के लोग यहाँ खुद सब के लिए तैयार हैं, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं और करते हैं। आप खीर बुआनी अभी रिसेंटली उनका त्यौहार जो है वो ख़त्म हुआ। आप देखिए कि उस त्यौहार में जितनी भी सामग्री होती थी वो सारी मुस्लिम ही देते हैं, वही वहाँ पर बैठे रहते हैं, वही उसकी राखी करते हैं। आज अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जिस घोड़े पर हमारा यात्री चढ़ के
اوپر جائے گا، اس گھوڑے کی رسی جو ہے وہ ہماری میجارٹی مسلم آدمی کے پاس ہے، اور وہ اس کو پورا اوپر تک یاترا کروا کے آئے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا کشمیر کا جو بھائی چارہ ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں۔ یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں یہاں ایک انسانیت کے لیے پیار ہے جس اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی فلاحی پروگرام یووا مشن کی لانچنگ، کہا جموں کشمیر کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار اور ملازمتیں ہوں گی فراہم۔ ایل جی منوج سنہا نے سری نگر میں این سی سی انٹیگریشن کیمپ کے پروگرام میں کی شرکت، نئے اور نمایاں کارکردگی انجام دینے والے کیڈٹس کو پیش کی بدھائی۔ صرف ریاستی درجے کی بحالی نہیں بلکہ آئینی ضمانت کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں جدوجہد، این سی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کا بیان۔ کولگام کے چاولگام میں کانگریس پارٹی کے ورکرز کنونشن کا عمل میں آیا انعقاد، ہماری ریاست ہمارا حق مہم کا کیا گیا آغاز۔ این سی کی نااہلی نے جموں کشمیر کی معیشت کو تباہی کے دہانے لا دیا ہے، پی ڈی پی ترجمان نعیم اختر نے عمر عبداللہ سرکار پر کی تنقید۔ دفعہ 370 ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نظریہ ون کانسٹیٹیوشن ون انڈیا کے خلاف تھا، چیف جسٹس آف انڈیا گوائی کا ناگپور میں پروگرام سے خطاب۔ پارلیمانی کمیٹی کرے گی جموں کشمیر کا دورہ، پہلگام حملے کے بعد حالات کا لے گی جائزہ۔ پیٹنی ٹاپ میں ای ڈی نے کی کارروائی، 3 ہوٹلز کی جائیدادیں کر دی گئیں سیز۔ اور 3 جولائی سے ہوگا سالانہ امرناتھ یاترا کا آغاز، جموں کشمیر میں کیے گئے ہیں غیر معمولی سیکیورٹی بندوبست۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔